नमस्ते जी। अज बड़ा अहां दा सौभाग्य है कि अहां कन्नै जेहड़े न सपूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी हैं और अज अहां इन्हां ने कुछ वैसे तो किशन कपूर जी का देहांत होया तिथों जेहड़ा ऐसा क्रिमेशन च गए थे सारी बीजेपी के प्रमुख जेहड़े भी थे और तिथों तो अहों भी मौका मिला। मैं इन्होंने गल की, मतलब चल थोड़ी देर गपशप लाई लेंदे, पहाड़ी गपशप। कहना जयराम जी अहाँ कन्नै न थोड़ा प्रदेश की सारी जो भी राजनीतिक स्थिति है तिस पर अहाँ थोड़ी चर्चा करनी, कुछ मुद्दे न तिस पर थोड़ी गल कर लेंदे कर कोशिश करके वे भाई साहब जो बोल गए पहाड़ी जी बोल तो बड़ा अच्छा है। सर बहुत बहुत स्वागत है थोड़ा। धन्यवाद जी, बहुत बहुत पहाड़ी गपशप जी जी धन्यवाद। थैंक तो सर मुद्दे शुरू कर दे। प्रदेश च 1 लाख रुपया लोन हुई है, कहना मुख्यमंत्री बोलते वे सारे जयराम ठाकुर हो रहा जो मेरे सिरे पर दे लोन, इसके बारे में क्या बोलना है? अब मुख्यमंत्री के बारे में क्या बोल सकते हैं। मुख्यमंत्री जी की तो एक आदत है कि जब देखिए ना, जब कोई आदमी अपने आप काम नहीं कर पाता है तो बहाना निकालता है, ढूंढता है और बहाना निकाल करके ऐसा रास्ता निकालता है कि ठीकरा दूसरे के सिर पर कैसे फोड़ा जाए। क्या हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार जब सत्ता से बाहर हुई थी 2017 में, क्या वो नो ड्यू सर्टिफिकेट दे करके गए थे जयराम ठाकुर को? उस वक्त भी 49,000 करोड़ का लोन हिमाचल प्रदेश के ऊपर था जी। लेकिन हमने कभी नहीं रोया, हमने कभी नहीं बोला इस बात को लेकर के कि भाई लोन छोड़ करके गए। हमने तो ये कहा कि लोन हमारे लिए परेशानी है लेकिन उसके बावजूद हम काम करते रहे। कोविड का 2 वर्षों का कार्यकाल रहा, जब पूरी इकोनॉमी तबाह हुई, बर्बाद हुई, पूरी दुनिया में हुई, हमारी ही नहीं सब जगह। उसके बावजूद भी हमने रोना नहीं रोया। समय पर कर्मचारियों को सैलरी मिली, कई कर्मचारियों को पेंशन मिली, नौकरियां बेरोजगारों को मिली और हिमाचल प्रदेश में डेवलपमेंट के काम हर जगह बहुत युद्ध स्तर पर चले हुए थे। तो काम करने के तौर तरीके पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और जब काम खुद नहीं कर पाते हैं ऐसी सूरत में तब ठीकरा दूसरे के सिर फोड़ने का काम चला हुआ। अब तो 2 साल हो गए। 2 साल का कार्यकाल बीतने के बाद मैं आज आपको कह रहा हूँ कि जितना लोन हमने 5 सालों में नहीं लिया उससे ज़्यादा लोन सुक्खू जी 2 साल में ले चुके हैं। अच्छा। काम बंद है, संस्थान बंद हैं किए हुए और टैक्स की भरमार, सारे कोई वर्ग नहीं छोड़ा जिसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया, सबके ऊपर टैक्स लगा रहे। तो ऐसी सूरत में जवाब तो उनको देना है, लेकिन ये अच्छा तरीका निकाला है कि जब अपने आप काम नहीं कर पाते हैं तो गाली जयराम को देते रहो, गाली मोदी जी को देते रहो। ये मुझे लगता है कि एक अपने आप को जिम्मेवारी से बचाने का काम करते हो। सुखू जी बोलते भाई जड़ा आपदा का पैसा है जयराम जी जाई की रोकी होंगे थे, अणदे नहीं लेके नहीं आते हैं, रोक आते हैं कि जी कुछ नहीं चाहिए, हिमाचल को देना नहीं है कुछ भी। यही आरोप सारी कांग्रेस लगा रही है कि जी जयराम जी कुछ लाने में तो मतलब रोकते हैं उसको कि कुछ हिमाचल को आए ना, और आपदा का पैसा अभी तक नहीं आया, इस कारण आर्थिक संकट है प्रदेश में। देखिए मैं इस बात को लेकर बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ कि आपदा का पैसा आया, लेकिन उसके बाद दूसरा प्रश्न पैदा होता है कि जो आया पैसा गया कहाँ? जो प्रभावित परिवार है उनको तो मिला नहीं, बहुत कम लोगों को मिला है। और उस वक्त कहा तो यह था कि हिमाचल प्रदेश में जिसका भी घर जाएगा तो उसको 7 लाख रुपए देंगे। कुछ लोगों को मिला, प्रभावशाली लोगों को मिला, कांग्रेस से जुड़े हुए लोगों को मिला, लेकिन गरीब लोगों के जिनके घर चले गए उनको अभी तक भी नहीं मिल पाया और अभी तक भी वो इंतजार कर रहे हैं। घर टूटा है, 2 वर्ष होने जा रहे हैं घर टूटे हुए, लेकिन सुखू जी का जो ऐलान किया हुआ पैसा अभी तक भी नहीं आया। और दूसरा, केंद्र ने पैसा दिया है लगभग जो है वो 1800 करोड़ के लगभग हिमाचल प्रदेश को आपदा का पैसा उस वक्त दिया गया है जब संकट आया था, और उसके बाद जो हिमाचल का हिस्सा है उस हिस्से को कभी नहीं काटा, पूरा का पूरा हिस्सा दिया है। तो इसलिए ये बात को लेकर के मतलब किसी के दूसरे के सिर पर बार बार ठीकरा फोड़ना, ये मुझे लगता है कि ये उचित नहीं है। ये अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन बचने वाले नहीं हैं। जी, एक बड़ा जो सवाल है वो है ऑपरेशन लोटस, कि जयराम जी ने ऑपरेशन लोटस करने की कोशिश की। राज्यसभा का मुद्दा जो आया, राज्यसभा की जो इलेक्शन की बात आई और फिर उसके बाद जो परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां बनी
उसमें कहते जी जयराम जी ने सरकार को अस्थिर करने की कोशिश जो वो पूरी की, और जो ये 6 लोग थे इन्होंने पूरा जो वो स्थिर करवाया। देखिए, इस बात को लेकर ये भी आपको तो मैं, जब कोई व्यक्ति अपने आप जो है वो लोगों को साथ ले चलने का जो है वो दायित्व ठीक प्रकार से निभा नहीं पाए, जी। और जो जिम्मेवारी एक मुख्यमंत्री के नाते उनके ऊपर है, सबको विश्वास में लेना, सबको साथ लेकर के चलना और नेतृत्व करना, जब इन सारी चीज़ों में उनको कठिनाई है, अपने आप की कठिनाई है, तो स्वाभाविक रूप से जो काम करने का तौर तरीका उससे उनके साथी नाराज हुए, और 1 साल के कार्यकाल से पहले नाराज हो गए। आप अंदाजा लगाइए, राज्यसभा की एक सीट जो है वो आप 1 साल के बाद, सरकार बनने के बाद जब चुनाव होता है, सरकार बहुमत में होने के बावजूद भी आप हार जाते हैं। आपके 6 विधायक कांग्रेस पार्टी से छोड़ करके चले जाते हैं। आपके 3 निर्दलीय विधायक जो आपको समर्थन दे रहे थे, सहयोग दे रहे थे, वो छोड़ करके चले जाते। तो इसका मतलब कि आपने उनको सही नेतृत्व नहीं दिया। नेतृत्व में प्यार होता है, नेतृत्व में भरोसा होता है, नेतृत्व में विश्वास होता है, नेतृत्व में सहयोग होता है। ये सारी चीज़ों की जब कमी वहाँ पर रही तो निश्चित रूप से इसकी वजह से सारी हालात बने, और इसके लिए हमको दोष मत दीजिए, हमको दोष मत दीजिए। हम राजनीतिक दल में काम करते हैं। अगर आपसे नाराज होकर के हमारे पास आए तो स्वाभाविक रूप से हम राजनीतिक दल के जिम्मेवार कार्यकर्ता होने के नाते हमने अपनी भूमिका को निभाया। उसमें जो हमारे साथ आए तो हमने कहा चलिए हम आपका स्वागत करते हैं। कहीं ना कहीं एक जो है वो आजकल बड़ा सुर्खियों में है, धौला की ज्वाला, बहुत ज़्यादा जो है वो रोज कोई ना कोई न्यूज़ जो वो बन रही है, और बीजेपी में बीच में कई ऐसे विरोध के स्वर क्यों उठते हैं? नहीं, देखो, एक बात को मान के चलना पड़ेगा उसमें। धौला जी पार्टी के कार्यकर्ता है, और हम ये मानते हैं कि जो भी काम करेंगे वो जिम्मेवारी के साथ करेंगे, और हम ये भी मान करके चलते हैं जो भी बात उनको कहनी है, पार्टी का प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पर कहें। इस प्रकार से चौक चौराहे पर बात करना उचित नहीं है, और ख़ास तौर से इससे कोई वो सोचे कि उनका भला होगा या पार्टी का भला होगा। ना उनका भला होगा ना पार्टी का भला होगा। अगर पार्टी के शुभचिंतक है, पार्टी के अंदर व्यवस्था है, पार्टी में बात करें। और दूसरी बात, अगर ऐसा सोचे कि उससे राजनीतिक दृष्टि से उनका बहुत बड़े नेता बन जाएंगे, देखिए, इस हिमाचल प्रदेश ने कभी भी ऐसी चीज़ों को स्वीकार नहीं किया। कोई पार्टी से छोड़ करके गया तो वो फिर कहीं भी जो है वो पार्टी के छोड़ने के बाद जो है वो स्थापित नहीं हो पाया। ये बात आपको तो स्थापित तब हो पाया जब क्षमा मांगने के बाद, उसके बाद दोबारा से फिर पार्टी में आकर के काम करने के लिए लगे, तो तब तक के लिए कई बार बहुत देर भी हो जाती है। तो मेरा यही है निवेदन उनसे कि पार्टी में काम करें, पार्टी में बात करें, और ऐसे चौक चौराहे पर बात करने का कोई लाभ नहीं है। ये जो जिस प्रकार से जयराम जी, जिस प्रकार से ये 6 जो जिस प्रकार से बीजेपी में शामिल हुए, कांग्रेस के काफ़ी पुराने लोग थे ये, तो कहीं ना कहीं इसमें संगठन में या इनके बीच में तालमेल की कोई कमी है, ऐसा कुछ? क्योंकि देहरा में तो ऐसा देखने को मिल रहा है, क्या बाकी जगह भी ऐसा हो रहा है? देखिए, जो फैसला उस वक्त लिया, जो हालात के मुताबिक राजनीतिक क्षेत्र में फैसले अलग अलग समय में लिए जाते हैं जी। और जब फैसले दिए जाते हैं, कुछ जगह फैसले ऐसे होते हैं जहां पार्टी के कैडर को, पार्टी के नेताओं को, स्थापित नेताओं को थोड़ा नाराजगी होती है, परेशानी होती है। लेकिन अब मुझे लगता है कि जब अब संगठन के व्यवस्था को जो है वो नए सिरे से बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, अब उन चीज़ों को समेटा जा सकता है, उन चीज़ों को ठीक किया जा सकता है, और पार्टी की ओर से उस दिशा में प्रयास चल रहे हैं कि हम मिल करके कैसे काम करें और मिल करके हम आगे कैसे बढ़ें, मिल करके हम इस सीट को कैसे जीत सके, उसके लिए काम करना शुरू हो गया है। तो मुझे लगता है थोड़ा धैर्य रखना चाहिए, उनको संयम रखना चाहिए, मैं इतना ही कहूँगा। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि अब हम जो वो टूरिज्म पे बहुत काम कर रहे हैं, और आने वाले टाइम में जो 2027 तक जो है वो बिल्कुल आर्थिक रूप से प्रदेश को जो है वो अपने पैरों पे खड़ा कर देंगे। देखिए, मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ कि मुख्यमंत्री जी को ये बोलने की आदत है, ऐसी चीज़ें बोल जाती हैं जो व्यवहारिक रूप से संभव होती ही नहीं है। आज हिमाचल की स्थिति ये है कि ट्रेजरी पर ताला लगा हुआ है। 10,000 रुपये से ज़्यादा की जो है क्लियरेंस वहाँ पर ट्रेजरी से हो नहीं रही है। हम विधायक निधि का पैसा भी हम
सैंक्शन करके दे रहे हैं, तो ट्रेजरी वाले जो है वो 10-10 हज़ार रुपये की जो उसमें जो है पैसे की फंड की क्लियरेंस कर रहे हैं। कर्मचारियों को समय पर सैलरी मिलने की स्थिति नहीं हो पा रही है। आउटसोर्स कर्मचारियों को 10-10 महीने से सैलरी नहीं मिल पाई है। डॉक्टर्स ने जिनने एमबीबीएस करने के बाद जो इंटर्नशिप कर रहे हैं, उन बच्चों को जो स्टाइफंड मिलता, वो स्टाइफंड कांग्रेस की सरकार में मिलना बंद कर दिया। हिमकेयर योजना उनने बंद कर दी, सहारा योजना उनने बंद कर दी, मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना बंद कर दी। 1865 संस्थान हिमाचल प्रदेश में खुले हुए चले हुए संस्थान बंद कर दिए। और उसके बाद मुख्यमंत्री जी ये इस बात को कहें कि फिर उसके बाद कहें कि नहीं, हम तो 2017 में हिमाचल प्रदेश जो है वो एक समृद्ध राज्य के रूप में खड़ा होगा। आप टॉयलेट पे टैक्स लगा रहे हैं, आप गाड़ियों में आने जाने का हीटर का किराया ले रहे हैं, उसका टिकट काट रहे हैं, कुकर जा रहा है गाड़ी में बस में तो है उसका टिकट काट रहे हैं। और उसके बाद आप टॉयलेट टैक्स के बाद आगे बढ़ करके आपने कोई चीज़ छोड़ी नहीं जिस पर टैक्स लगा। आपने पानी पर टैक्स लगा दिया, बिजली की गारंटी 300 यूनिट फ्री देने की बात कही थी आपने, 125 यूनिट जो देती थी भारतीय जनता पार्टी वो भी बंद कर दी, और उल्टा अब कह रहे हैं कि सब्सिडी छोड़ो। तो ऐसी चीज़ों को लेकर के मुख्यमंत्री जी आप जिम्मेवार दायित्व पर है, संवैधानिक दायित्व पर है, जो भी बात कहनी है जिम्मेवारी के साथ कहनी चाहिए। तो अब मेन जो है वो हम इसी पे आएंगे कि प्रदेश में जो आम आदमी है वो त्रस्त है जी, यही बोलना चाहते हैं। नहीं, निश्चित रूप से इस बात को लेकर के आम आदमी त्रस्त है, कांग्रेस पार्टी के लोग नाराज है, निराश है, कांग्रेस के विधायक नाराज है, निराश है। कांग्रेस के अलावा जो आम जनता की बात है वो तो बहुत ही निराश और हताश है ऐसी हालात में। और जो डेवलपमेंट के काम जो है बिल्कुल रोक दिए गए हैं, कहीं भी विकास के कार्य नहीं हो पा रहे। इसमें एक आम आदमी कहाँ खड़ा है? जैसे भाजपा का जो एक जैसे विपक्ष में एक मेन जो बड़े आम आदमी के मुद्दे उठने चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं समोसा और जो मुर्गा आ रहा है उसके लिए लोगों की राय गलत बन रही है कि जी समोसा और मुर्गा क्यों इंटरनेशनल मुद्दा बना दिया भाजपा ने समोसा। तो नहीं, देखो, मुद्दा कोई भी हाथ में होता है तो उस मुद्दे को उठाने का दायित्व तो हमारा है। हम विपक्ष में, और विपक्ष के नाते हमको जो भी मुद्दा हाथ में लगेगा उस मुद्दे को छोड़ेंगे थोड़ी, उसको उठाएंगे। लेकिन हम जिम्मेवारी के साथ हमने मुद्दे उठाए। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने गारंटी दी थी 5 लाख बेरोजगारों को नौकरी देने की, उल्टा नोटिफिकेशन कर दी कि 2 साल से खाली पड़े पद हिमाचल प्रदेश में समाप्त कर दिए जाते हैं, यानी कि 1.5 लाख नौकरियां समाप्त कर दी। वादा किया 5 लाख नौकरी का। हम ये मुद्दा है, हमने हिमाचल प्रदेश में कहा कि आपने कहा कि डेवलपमेंट के काम को लेकर के हम काम करेंगे, टूरिज्म के क्षेत्र में काम करेंगे। टूरिज्म के बड़े बड़े जो ऐसे जो हमारे यूनिट्स थे वो आप बेचने पर आ गए, और जानबूझ करके क्या साजिश और षड्यंत्र के तहत ऐसे हालात पैदा कर दिए कि जो यूनिट कभी लॉस में नहीं, लॉस मेकिंग रहे नहीं। आपका मनाली का टूरिज्म का यूनिट, आपका जो है उधर पर्टिकुलरली उधर जो चैल पैलेस का होटल जो है 5 स्टार होटल की तर्ज पर वो है आज की तारीख में, वो उसको भी लॉस मेकिंग में डाल दिया। धर्मशाला का टूरिज्म का यूनिट जो है वो उसको लॉस मेकिंग में डाल दिया। तो ऐसी सूरत में ये सारी बहुत दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियां हैं। और यहाँ टूरिज्म को लाने के लिए यहाँ पर ज़मीन बेचने पर आमदा हो गए। पालमपुर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की ज़मीन बेचने के लिए ऐसे कदम उठाएंगे तो ये मुद्दे के जनहित में नहीं है। अब मुर्गे का मुद्दा तब उठा जब उन्होंने बात कही कि भारतीय जनता पार्टी का जनमंच जो हमने इसलिए बंद कर दिया, जहां जनता की समस्याओं का समाधान होता तो इसलिए बंद कर दिया कि वहां पर जो है वहां पर जो लोग आते थे उनके लिए वहां पर फुलके बनते थे उनकी रोटी। अरे वो तो फुलके खाते थे, वो गरीब लोग थे जो अपनी समस्या के समाधान के लिए आते थे, उनकी समस्या का हम समाधान करते थे। अब आपने जनमंच खत्म करके मुख्यमंत्री सरकार जनता के द्वार ये कार्यक्रम किया है, और उसमें तो मुर्गा आ रहा है, जंगली मुर्गा आ रहा है। प्रश्न क्यों नहीं खड़ा होगा? प्रश्न खड़ा इसलिए होगा, और उस पर भी एफआईआर जो मारने वाले उनके ऊपर नहीं है, जो खाने वाले हैं बनाने वाले उनके ऊपर नहीं है। एफआईआर दर्ज की जो मीडिया के लोग हैं, आप जैसे साथी हमारे, और जिन लोगों ने इस बात को लेकर के सोशल मीडिया में पोस्ट डाली उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। तो आप अंदाजा लगाइए किस तरह से काम करने का तौर तरीका हिमाचल प्रदेश में है।
मुद्दे। एफआईआर तो काफी दर्ज हो रही है। नहीं, एफआईआर करने का एक रिवाज बन चुका है। पता नहीं कितने लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की। मैंने भी जो शिमला के एसपी को एक हमारे एक समर्थक ने एक कंप्लेंट की है कि इस कांग्रेस का एक हैंडल से कांग्रेस के जो मीडिया को देखते हैं उनकी एक एजेंसी हायर की हुई है। उस एजेंसी के माध्यम से हमारे खिलाफ, हमारी पार्टी के और केंद्रीय नेताओं के खिलाफ, राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ ऐसे ऐसे वहां पर उसमें टिप्पणियां की जाती है, ऐसे ऐसे उसमें सोशल मीडिया में पोस्ट डाली जाती है। उसके विरोध में एफआईआर दर्ज करने के लिए कंप्लेंट की, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस के खिलाफ, सरकार के खिलाफ बोला जाता है तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है। यहाँ बस में कोई, एचआरटीसी की बस में कोई आदमी राहुल गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया में कोई चीज जो है वो अपने मोबाइल पर सुन रहा है, उसके खिलाफ भी जानकारी, उसके खिलाफ भी इंक्वायरी करना शुरू कर दिया। तो ऐसी चीजें तो है वो जिसको कहते हैं कि बिना सोचे समझे फैसला लेना, बिना मैच्योरिटी के, अपरिपक्वता के हिसाब से मैं कह सकता हूँ कि इस तरह से काम करना। तो जगहंसाई तो होगी, लेकिन हम हिमाचल प्रदेश के हर मुद्दे को लेकर के विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर बात करते हैं। हमने महंगाई पर बात की, हमने कहा टैक्सेस आपने अंधाधुंध लगा दिया, पानी पर टैक्स, बिजली पर टैक्स, और उसके बाद सीमेंट के रेट पर आज तक इतने बड़े इंक्रीज हुए। 1.5 साल 2 साल के कार्यकाल में हिमाचल प्रदेश में 160 रुपए से ज्यादा एक बैग पर इंक्रीज हो गया। क्या ये मुद्दा नहीं है? हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारियों की नौकरियां समाप्त कर दी है। नौकरी देने की तो बात छोड़िए, जो जिनने बच्चों ने एग्जाम दे रखे हैं उनका रिजल्ट नहीं निकाल पा रहे आप। तो ऐसे ये मुद्दे हैं, तो जिन मुद्दों को लेकर के हमेशा बात करते रहे हैं। और मैं यही कहूंगा कि 2 साल का कार्यकाल इतना निराशाजनक हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का रहा। और अब आज की तारीख में मैं कह सकता हूं कि अगर चुनाव की स्थिति आती है तो 10 सीटें कांग्रेस को नहीं होंगी। एक बहुत बड़ा मुद्दा जो हुआ है, जिसमें गुड़िया कांड में जो 9 पुलिस अधिकारी जो है, कर्मचारी और अधिकारियों पे जो है वो उनको आजीवन कारावास की जो फैसला है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? देखिए, इस बात को लेकर के मैं जरूर कहना चाहूँगा कि वो मसला 2017 में जिस प्रकार से उठा था, ये मसला हिमाचल प्रदेश का नहीं, पूरे देश का मसला बना था। पूरे देश भर में प्रदर्शन हुए, गुड़िया को न्याय मिलना चाहिए। और हैरानी की बात है, जो एसआईटी कांग्रेस की सरकार ने बनाई थी उस सारे मामले की जांच करने के लिए, वो एसआईटी जाकर के जेल के अंदर एक आरोपी, तथा कथित आरोपी जो था, उसकी हत्या करके और आ जाती है। और ऐसी सूरत में उस पर सीबीआई को जब मामला गया, सीबीआई ने उसमें जांच की। जांच में पाया गया कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हालांकि उनने जमानत भी ली, जमानत के बाद फिर उसके बाद सीबीआई ने अभी जो सीबीआई कोर्ट का जो फैसला आया उसके मुताबिक जो है फिर 8 लोगों को उसमें दोषी करार दिया और आजीवन कारावास की सजा उनको सुनाई है। और इस सारे मामले में भी इस तरह मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि कानून ने एक बात का संदेश तो दिया है कि आदमी कितना भी बड़ा हो, अधिकारी कितना भी बड़ा हो, लेकिन अगर गलत काम करोगे तो कानून की नज़र में बचोगे नहीं। बिल्कुल। तो चलते चलते थोड़ी देर पहाड़ी बोलनी है था भी, पहाड़ी का सब कदे लगती है दसा बोलना पहाड़ी है पर पहाड़ी में बोलने में आप मंडियाली च बोली दिया तो मंडियाली च बोल, मैं पहाड़ी च मैं कांगड़ी बोलदा तो मंडियाली बोलदे पहाड़ी का सब जेड़ा चलाया जी ते एक दे लगदा सर। बहुत बढ़िया लगता, बहुत बढ़िया लगता है। ऐसे बहुत लोग का तो सुना कि बहुत बढ़िया तरीके से जिसको बोल सकते हैं कि सहजता मंडी वाले भी दिखते सर, मंडी वाले भी देखते हैं। तो मैं तो इस बात के लिए मैं आप सबसे पहले तो मैं आसितों से जो बधाई देंगे इस काम वास्ते तुसी बड़ा खरा काम करा कर दे, बड़ा चंगा काम करा कर दे। और इस काम वास्ते असरी मंडियाली अंदर बोल रहे असरी शुभकामनाएं तुम सजो और तुसे आगे बढ़ो। और हिमाचल ये जो संस्कृति है, अपनी लोकल संस्कृति है, इस जो प्रमोट करना है, इस जो मजबूत करना, यह सबीरा सर काम है। तो इसका मैं तुझसे बड़ा भारी कंट्रीब्यूट करे कर है, बड़ा भारी योगदान दिया करे, इस वास्ते तुझे सजो बहुत बहुत बधाई।
धन्यवाद। वैसे तो इंटरव्यू पूरा पहाड़ी च लेना था पर थोड़ा ठाकर साहब हो फिर बीच आ जाना था, फिर ही ना आती है तो मजा नहीं होना था तो चल आती जी चलना दिता। बहुत बहुत धन्यवाद सर, टाइम दिता। कहना काफ़ी चर्चा जी इस प्रदेश के मुद्दों पर की ठाकुर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद।